जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सवाजीत, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, एनआईएस फिजिकल बॉक्सिंग कोच। दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान को किस तरीके से हम 5 टुकड़ों में बांटेंगे। भारत अगर चाहेगा तो पाकिस्तान को 5 अलग अलग टुकड़ों में बांट सकता है, जिस प्रकार रूस ने यूक्रेन को 3 अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है इस समय, जैसे कि क्रीमिया, डोनास और लोहान जैसे प्रांतों में इस समय रूस ने कब्जा किया। और डॉन बॉस्को रीजन, इस क्षेत्र को पूरा कहा जाता है, रूस ने यूक्रेन को इस तरफ बांटा है और आज यूक्रेन पर हमला करने के लिए पूरा तत्पर है। उसी प्रकार भारत भी चाहेगा तो पाकिस्तान को 5 टुकड़ों में बांट कर सकता है, जो कि सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, गिलगितिया, पीओके जैसे प्रांतों में उसको बांटा जा सकता है। किस प्रकार? यूएनओ आर्टिकल 7 कहता है कि आप किसी देश पे आक्रमण नहीं कर सकते, किसी देश पे अटैक नहीं कर सकते। इसका फायदा अमेरिका ने हमेशा उठाया है और इराक, ईरान जैसे देशों में हमला करके उसका बेनिफिट उठाया है। आखिर आर्टिकल 7 यूएनओ का क्या है, इसके बारे में जानना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। देखिए, आर्टिकल 7 कहता है यूएनओ का कि आप किसी देश पे हमला नहीं कर सकते। उस देश का कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा टूट के अलग देश बनाना चाहता है और वो देश बनाना चाहता है उस पे उस देश का प्रभाव हो, परेशान कर रहे हो, तो उसमें पड़ोसी जो देश हैं वो हमला कर सकते हैं, जिस प्रकार रूस ने भी किया। सबसे पहले रूस ने क्या किया, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया 2014 में ही, और डोनास, लोहान जैसे जो क्षेत्र हैं उस पर कब्जा करके उसे अलग देश घोषित कर दिया। यानी डोनास को अलग देश और लोहान को अलग देश, इन दोनों को मिला के डॉन बॉस्को रीजन कहा जाता है। तो इन दोनों को अलग देश घोषित कर दिया तथा यह दिखा दिया कि यूक्रेन इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। अत्याचार करते हुए आर्मी कार्रवाई दिखाते हुए इनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है और इस तरह कोई भी देश अटैक कर सकता है। और इसी प्रकार अगर सिंध प्रांत को देखा जाए तो पाकिस्तान से आज अलग होने की बात कह रहा है कि उसे पाकिस्तान में नहीं रहना है। दूसरा, बलूचिस्तान के बारे में तो आप लोग ज्यादातर सुन ही रहे होंगे कि वो एक अलग प्रांत, अलग देश की मांग कर रहा है बार बार। गिलगिनिया और पीओके जो कि पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है, जो कि आज जम्मू कश्मीर का हिस्सा, भारत का हिस्सा है, लेकिन जबरदस्ती इस पे पाकिस्तान कब्जा बना रखा है। और ये सभी लोग इस समय पूरे पाकिस्तान में आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, हमको आजाद करो, हमको अलग देश घोषित करो। केवल पाकिस्तान के पास रह जाएगा तो बचा हुआ पंजाब प्रांत ही पाकिस्तान के पास रह जाएगा, बाकी सब 5 टुकड़ों में टोटल बट जाएगा। आपको बता दें कि सबसे अगर ताकतवर देश देखा जाए तो सबसे पहले G8 हुआ करता था, जिसमें आपके इंग्लैंड होता था, रूस, अमेरिका, ब्राजील जैसे बहुत सारे देश थे जो ताकतवर देश थे, जो एक समूह के साथ 8 कंट्रियों को जोड़ के बनाया गया था। लेकिन बाद में उसमें क्या किया गया, आर्टिकल 8 को आर्टिकल 7 में परिवर्तित कर दिया गया, यानी रूस को बाहर कर दिया गया, जिसके कारण रूस बहुत अधिक गुस्से में आ गया। इसके अलावा नेटो के ये लोग एक मेंबर बनाए जिसमें 30 देश आते हैं। यानी इनका कहना है नेटो वालों का कि यदि 30 देश आपस में लड़ते हैं तो कोई एक दूसरे की मदद नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई बाहरी देश इन 30 देश में किसी भी देश पे आक्रमण करता है तो ये क्या करेंगे, उस बाहरी देश पे 30 मिलकर अटैक कर देंगे। तो यूक्रेन जो था नाटो का सदस्य बनने के लिए परेशान था। 2017 में ये नाटो में प्रवेश करने की बात कहा, जिसके कारण रूस को अपनी आंतरिक सुरक्षा का खतरा दिखा और पड़ोस में रहने के कारण यूक्रेन यदि उन 3 देशों के अंदर शामिल होता है तो अमेरिका अपनी पूरी सेना यूक्रेन में रख सकती है, ले जा सकती है, ले आ सकती है, जिससे कि रूस के अंदरूनी जो सुरक्षा है, सारी व्यवस्थाओं को आराम से अमेरिका जान सकेगा। इसी प्रकार अगर हम सिंध प्रांत पे या पीओके प्रांत को यह दिखा दें और ये लोग मांग कर दें भारत से कि नहीं, हमें आजादी दीजिए, हमें सपोर्ट करिए, तो सपोर्ट करने के इरादे से यूएन ने आर्टिकल 7 के तहत हम पीओके को आजाद कराने के लिए, सिंध प्रांत को आजाद कराने के लिए, बलूचिस्तान को आजाद करने के लिए उस पर अटैक कर सकते हैं। आपको पता है कि सिंध प्रांत जो है वो एक अलग देश की मांग कर रहा है, बलूचिस्तान एक अलग देश की, स्वतंत्र देश की मांग कर रहा है, गिलगिनिया भी अलग देश की मांग कर रहा है, और पीओके हमारा पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है जो कि भारत में है, जिसके माध्यम से वन वे रोड जो आज चाइना निकाल रही है, इसी मार्ग से होते हुए निकाल रही है। तो इसको रोकना सबसे अधिक जरूरी है। और नाटो देश जो है रूस के ऊपर यदि आक्रमण करते हैं, इस समय सबसे बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है, जो कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उसको लेकर मंडरा रहा है। तो आपको हम बता दें दोस्त कि जो रूस है, टोटल इसमें 15 देश मिलकर एक बहुत बड़ा राज्य का गठन किए थे, लेकिन बाद में धीमे धीमे फिर टूट गया और फिर अलग अलग देशों में बढ़ गया। लेकिन 14 देश ऐसे भी आज रूस के पास है जो कि रूस के साथ खड़े हैं युद्ध के लिए। साथ में भारत और चीन भी रूस के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, क्योंकि भारत के ऊपर जब भी आफत और विपत आई है तो रूस ने हमेशा सहयोग और सपोर्ट करता रहा है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा था तो उस समय अमेरिका और इंग्लैंड की जो जहाजें हैं समुद्र मार्ग से
हिंदुस्तान पे आक्रमण करने आ रही थी, लेकिन अपनी पनडुब्बियों के माध्यम से रूस ने अमेरिका और इंग्लैंड को भारत के ऊपर आक्रमण करने से रोक दिया था। उनकी पनडुब्बियों को डर के मारे रूस के वापस जाना पड़ा। तो आज यदि भारत की आवश्यकता पड़ी रूस की को, तो भारत को जाना होगा, सपोर्ट करना होगा। लेकिन रूस की तरह ही भारत पाकिस्तान को 5 टुकड़ों में बांट सकता है। आपको बता दिया हूं, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, गिलगिनिया, पीओके और पंजाब प्रांत को 5 टुकड़ों में बांट सकता है। ये हमारे देश की राजनीति है। अगर देश चाहे, अगर सिंध प्रांत चाहता है कि मेरे को आजादी चाहिए, मेरे को पाकिस्तान वाले परेशान कर रहे हैं, तो भारत इनके सहयोग और सपोर्ट से क्या कर सकता है, इनके लिए आर्मी कार्रवाई करा सकता है, ना कि अटैक करेगा। आर्मी कार्रवाई जैसे कि इस समय रूस कर रहा है, वैसे कार्रवाई किया जा सकता है, ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन किया जा सकता है और पाकिस्तान से सिंध प्रांत को, बल्किस्तान को, गिलगिनिया को, पीओके को और पाकिस्तान को 5 टुकड़ों में बांट सकता है। तो दोस्त, एक साथ और भी है इसमें, एक और आपको हम बता दें, यदि रूस ने यूक्रेन के ऊपर परमाणु बम का हमला किया तो हो ना हो नागासाकी, हिरोशिमा जैसे तबाही फिर पूरे देश में मच जाएगा, पूरे विश्व में मच जाएगा। जैसे कि जापान पे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया था, जिससे कि काले बारिश वहां दोनों जगहों पे हुई थी और आज भी उनकी पीढ़ियां बहुत अधिक उससे ग्रसित होते चली आ रही है। ऐसे अगर परमाणु बम का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के ऊपर चेक करेगा तो पश्चिमी देश भी इसके साथ साथ तबाह हो जाएंगे। साथ में इससे जुड़े हुए जो देश हैं उन पे भी बहुत बुरा परमाणु बम का असर होगा। तो ये एक शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में उभर के आना चाहिए। रूस को परमाणु बम हमले से पहले हमें रोकना होगा। हमने सबको एक समूह बना के, एक जैसे कि नेटो ने 30 देशों का समूह बनाया, वैसे ही हम लोग भी एक बड़ा समूह बना सकते हैं, पूर्वी देश, और एक बड़ा समूह के रूप में अपने देश को, अपने विश्व को आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।